हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम सभी बहुत अच्छे हैं। आप लोग कैसे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जो भी लगती है वो आप कमेंट में ज़रूर 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 बताना। मुझे अच्छा लगेगा। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगी, और अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या बताऊँ। वैसे तो सर्दी ज़ुकाम चल रही है। एक बच्चा तो मेरा बीमार हो गया, उसको बुखार हो गया है, और हम लोग को भी थोड़ी थोड़ी खांसी तो सबको हो रही है। मौसम ही ऐसा चल रहा है ना, 2 दिन एकदम कड़क धूप आ रही है और फिर 2 दिन बारिश हो रही है। अभी भी तेज़ बारिश हो रही है। मैं जब भी वॉइस ओवर कर रही हूँ और रात के समय कर रही हूँ। थोड़ा सा अगर आवाज़ थोड़ी धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। 2 दिन से वीडियो एडिट करके रखा हुआ था, लेकिन मैं वॉइस ओवर करूँगी वो टाइम नहीं मिल रहा था। एक तो टाइम नहीं मिल रहा था, एक तो क्या है ना, वॉइस ओवर करने के लिए आपको शांति चाहिए, और घर में शांति अभी नहीं हो रही है। बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत मस्ती करते हैं, आवाज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह टिफ़िन के लिए बना रही थी। मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा मैदे वाली पूड़ी और सिर्फ आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाना, रस्से वाली जो होती है सिंपल सी, वो बनाना। तो वो उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है उसको पूड़ी। और लेकिन वो बोल दी, लेकिन सुबह सुबह उसको बुखार हो गया तो बच्चा मेरा जा भी नहीं पाया स्कूल। तो यहाँ पे वही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, हल्का सा मसाला डाल के बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप लोग को, बच्चों को भी अगर पसंद हो तो ऐसी इस तरह से ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने रस डाल दिया है और ये धीमी आंच पे पकती रहेगी। यहाँ पे श्रृंगार का फूल लेके आई हूँ मैं। जस्ट मेरे गेट के बाहर बहुत सुंदर एक पेड़ है हार श्रृंगार का, जो बहुत सारे पेड़ गिरते हैं सुबह के टाइम में ना। इतने सारे खिले खिले पेड़ गिरे रहते हैं फूल, तो थोड़े से मैं लेके आ गई। ज़्यादा तो नहीं लाई क्योंकि मैं कुछ लेके नहीं गई थी। जो मेरे हाथ में आया थोड़ा बहुत मैं लेके आ गई। और शाम के समय ना इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि अब क्या बताऊँ। और यहाँ पे बेटी मेरी बुखार से एकदम परेशान हो, इतना उसको तेज़ ठंड लग रही थी ना कि कंबल ही नहीं हटा रही थी। फिर उसको मैं थोड़ा सा खिलाई और फिर मेडिसिन दी, तो फिर थोड़ा उसको आराम मिला। तो फिर थोड़ा बहुत वो रिलैक्स फील करने लगी। तो अपने को कुछ होना तो फिर चल जाता है, लेकिन बच्चों को कुछ होना तो फिर मन नहीं लगता कुछ काम करने में। इतने में दूध आ गया, फिर दूध लेने गई। मतलब मेरी लाइफ एकदम व्यस्त हो गई है, एकदम व्यस्त हो गई। फिर सुबह के टाइम तो इतनी व्यस्त, सॉरी, ये रात का समय है ना, सब सो रहे हैं एकदम। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ और दिन में तो कर भी नहीं सकती वॉइस ओवर। क्या करूँ, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर कुछ भी अगर गलत लगे, अच्छा नहीं लगे, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, आप मत दिखाइए। तो बस अच्छा लगता है अगर कोई आपकी गलतियाँ भी निकाले, तो थोड़ा सुधार करने का मन करता है। अगर कुछ कोई बोलेगा नहीं तो हम सीखेंगे कैसे। तो यहाँ पे मैं बाबू का मालिश कर रही थी, और यहाँ दूध भी गर्म, और थोड़ा बहुत दही मैं जमा के रख देती हूँ। क्योंकि क्या है ना, कभी कभी बच्चे कुछ बोलते हैं नहीं, कुछ डिश बनाने के लिए तो दही की ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर दही मंगवाना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा जमा रहता है ना घर में दही। वैसे तो बोलते दही घर में रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा दूध रहे तो ज़्यादा, नहीं तो छोटी कटोरी में ज़रूर डाल देती हूँ। मेरे घर से कभी दही हटता नहीं है इस तरह से। और यहाँ पे सुबह सुबह सबसे पहले उठ के मैंने कपड़े डाल दिए थे धुलने के लिए, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन धुलो ना तो बहुत सारे कपड़े जमा हो जाता है। यहाँ पे एक बाल्टी हो गया था और भी कपड़ा रखा हुआ था, तो ऐसे बारी बारी धुलती रहती है। और यहाँ पे भुट्टे लेके आए थे, तो ये भुट्टे ना थोड़े कड़क से हो गए थे, मतलब भुट्टे वाले रह ही नहीं गए थे, ये मकई वाले हो गए थे, क्या बताऊँ। तो इसको मैं ना ऐसे ही सूखने के लिए रख देती हूँ। तो देंगे, चलो सूखने दो उसको, चलो आ जाओ, जा रही हूँ मैं, बाय बाय। ताकि वो मकई अगर सूख जाए ना, तो उसको उसके दाने निकाल के फिर उसके आटे बना लेंगे। तो मुझे उसकी आटे की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे जितने भी बेडशीट थे, कंबल था, वो मैं धो दूँगी, क्योंकि बुखार वाला जो ये ऐसे जो कपड़े रहते हैं ना, बेडशीट वगैरह, वो मैं चेंज करके धुल देती हूँ। क्योंकि और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी इन्फेक्शन का डर रहता है, तो फिर थोड़ा बहुत सावधानी तो बरतनी पड़ती है। यहाँ पे मिट्टू की दूध ठंडा हो गया था और वो बोतल में दूध पीती है, क्योंकि बाय बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो, बाय बाय, दूध पी लो।
हैं शाम का मजा। कहाँ पे ले रहे हैं? छत पे। छत पे आए थे, कपड़ा लेने के लिए आए थे हम लोग, यहीं पे बैठ गए। अब मजे आ रहे हैं, मजा आ रहे हैं क्योंकि बाबू को यहाँ पे बहुत मजा आता है, बहुत खेलता है यहाँ पे। देखो बैठ गया। तो यहाँ पे हम लोग, बाबू उधर गिर ना जाए, गिर ना जाए। और मुझे देखो भाई बैठ गया। आई थी, कंघी करते करते आई थी तो सब चले आ गए। बाबू के साथ कपड़ा भी लेना था तो आ गई फिर से। खाली ऐना जैसी बाल है उसके, छोटी बहन जैसी। बैठ गया लड्डू। लड्डू को भी दिखाओ ना, लड्डू को दिखाओ। क्या दिखाओ लड्डू को? मिट्टू क्या कर रही है लड्डू के साथ? लड्डू को मार नहीं मारेगी उसको, ऐसे धक्का दे दिया के बल गिरा। बेटू तो चिल्ला रही है। पहली बार छत पे आज से आने के बाद मैं आ गई फिर से किचन में, और किचन में मैं बनाने वाली चाय। वैसे तो शाम हो गया, सांझ भी मैंने दिखा लिया है, और बनाने वाली थी रात में मैं ये मिक्स जो दाल होते हैं, दाल तड़का वाला जो मिक्स जो होता है जिससे मखनी बनेगा, पर अब नहीं बनेगा, अब कैंसिल हो गया क्योंकि मेरी बेटी सुहानी को ना थोड़ा सर्दी हो गया है, सर्दी का बुखार भी हो गया उसको, तो उसको थोड़ा वो बोल रही थी, तो बेटी को मेरी इच्छा थी कि गार्लिक नान खाने के लिए, तो पापा बोले चलो सब्जी फिर लेके ही आ जाता हूँ, जब नान ले लूँगा तो सब्जी भी लेके ही आ जाता हूँ, मत बनाओ। तो फिर मेरा छुट्टी हो गया, नहीं बनाऊँगी, तो लेके आएंगे वही खा लेंगे। और अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ क्योंकि मन तो शाम से नहीं था, पर अब जब सांस दिखा के आई ना थोड़ा मन कर रहा था, आज से कुछ मिसिंग हो गया है, तो चाय बनाने जा रही हूँ, चाय पीऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए और अच्छे से ब्लॉग। आज तो फिर आज भी मेरा फेस में इयररिंग्स कुछ नहीं पहनी हूँ, फुर्सत ही नहीं मिल रहा है मुझे अपने लिए। तो सब्जी तो सुबह ही आ गई थी, पर मैं अभी तक रख नहीं पाई थी, तो थोड़ा आराम करने चली गई थी तो रख नहीं पाई थी। तो मैं सोच रही थी ना कि अभी खाना वाना बनाना नहीं तो रख लूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और वैसे मैं सच बताऊं तो मैं भूल भी गई थी कि सब्जी आया था। अचानक मैं जब चाय पी के उठी हूँ ना तो नज़र गया, अरे मैंने सब्जी तो रखा ही नहीं। और फिर मैं बाबू बिना धोए नहीं खाते, धोए नहीं खाते, बिना नहीं खाओ, गंदी है, गंदा है। और ये जो ऐसे छेद छेद लग रहे हैं ना, किसने वो जो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं ना, जैसे खेत में जो सांप ने टमाटर को खूब जोर से पकड़ा हुआ है, वो मुझे ये दो जो छेद दिख रहे हैं ना, छेद नहीं है वैसे, ये किसी चीज़ का दाग लगा हुआ है, तो मुझे याद आ गया कि कहीं हुए तो नहीं है। तो मैं ये टमाटर को फेंक ही दूंगी, चाहे दाग ही लगा हुआ है, क्या पता खेतों ही में उगते हैं सांप कीड़ा, मुझे बहुत डर लगता है। तो ये टमाटर को मैं फेंक ही रही हूँ। किसने ये वो चीज़ देखा है प्लीज़ कमेंट में बताना। मैं तो देख के डर गई और सोचा कि जब टमाटर आएंगे ना तो मैं ज़रूर एक टमाटर चुन के देखूँगी। तो वही मैं एक एक चेक करके देख रही थी। और ये बाबू नहीं छूना, ये तो और परेशान कर रही है बेटा। और सब्जी में बहुत सारा ले आते हैं ना, कितना खाएंगे बच्चे, तो ज़्यादा सब्जी खाते ही नहीं है, और हम दोनों खाएंगे, और बनाने में भी दो सब्जी तो बनाने में टाइम भी लगता है। यहाँ पे हमारे यहाँ ना मंडी है, तो ज़्यादातर मंडी से ही जाते हैं और एक हफ्ते का सब्जी लेके आते हैं। और फ्रिज भी मेरा इतना बड़ा नहीं है ना, देखिए इतना बड़ा नहीं है ना जो मैं इतनी सब्जी रखूँ। और ये सब्जी के चलते मुझे मन करता है ना कि मैं बड़ा फ्रिज ले लूँ, लेकिन अभी नहीं लूँगी क्योंकि अभी मुझे किचन बनवाना है, सुंदर सा मॉडल किचन बनाऊंगी, उसके बाद बड़ा फ्रिज लूँगी। अभी तो तब तक यही काम चल रहा है, तो अभी मैं बहुत सारी सब्जियाँ उसको रख लूँ।